हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था। ग्रामर के बेस तक हमने पढ़ के देखा था कि ग्रामर का बेस कहाँ तक है, और हमने बात की थी कि उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जो भी हमने पढ़ा था वो ये 4 वर्ब थी जिसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। अच्छा, हमने जो कल पढ़ा था उसके अंदर क्या क्या था। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। बेस फॉर्म के बारे में क्या बताया गया था कि एक ये ऐसी वर्ब होती है जिससे वर्ब की बाकी की फॉर्म्स बनती हैं, जिससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली जिसको हम कंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं, वो सब बेस फॉर्म से ही बनती हैं। दूसरे नंबर पर थी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम आती हैं? जो मेन वर्ब की हेल्प करती हैं उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और हमने मेन वर्ब के बारे में पढ़ा। मेन वर्ब क्या होती हैं? जो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आती हैं। और लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती हैं। अब ये जोड़ने का मतलब क्या है, वो सारे के सारे आंसर हम आज देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले है बेस फॉर्म वर्ब। ये बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है? ये एक ऐसी वर्ब होती है जिससे वर्ब की बाकी सारी फॉर्म बनती है, जैसे कि हमने पहले भी सुना, पहले पढ़ा था। द वर्ब फ्रॉम विच, यानी एक ऐसी वर्ब जिससे, फ्रॉम विच ऑल अदर्स फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर फॉर्म्ड, यानी ये एक ऐसी वर्ब होती है जिससे वर्ब की बाकी सारी फॉर्म्स बनती हैं। एक ऐसी वर्ब जिससे उस वर्ब की, यानी जिस भी वर्ब की हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने डू ले लिया, किल ले लिया, तो उसी की बाकी फॉर्म कैसे बनेगी? वो उसी बेस फॉर्म से बनेगी। यानी एक ऐसी वर्ब जिससे उस वर्ब की बाकी की सारी फॉर्म्स बनती हैं, उसको हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेसिक वर्ब बोलते हैं, वीबी। अच्छा, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन लिखे हुए की पहचान क्या होगी? यानी किसी बुक्स के अंदर लिखे हुए, पेपर के अंदर लिखे हुए, हम कैसे पहचाने कि वो बेस वर्ब है? देखो, वर्ब्स, फंडामेंटल वर्ब, पहचान क्या है? ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसको हम फंडामेंटल वर्ब बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब है इससे छोटी वर्ब कोई नहीं है, इसी से बाकी सारी फॉर्म बनी है। फंडामेंटल वर्ब विच कंटेन्स नो एस, ई एस, ई डी और आई एन जी, यानी ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ ना तो एस, ना तो हमने एस लगाना है, और ना ही ई एस लगाना है, और ना ही ई डी लगाना है, और ना ही आई एन जी लगाना है। यानी एक ऐसी वर्ब जिसके साथ हमने इनमें से कोई भी चीज़ नहीं लगानी है। जैसे एग्जांपल ले लिया डू। डू अपने आप में बेस फॉर्म है, इसका डज ना करो, डिड ना करो, डन ना करो, ना ही डूइंग करो, इसका कुछ भी हमें बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना है। बिल्कुल जो नई वर्ब होती हैं अपने आप में बेस फॉर्म होती है। एग्जाम्पल देखो, डू, किल, वॉच। यहाँ पे डू है ना कि डज, किल, वॉच, वो चीज़ नहीं है, स्पीक्स नहीं है, किल्स नहीं है, वॉन्ट्स नहीं है, लाफ्स, प्लेज, यानी इनके साथ कुछ भी हमने छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई भी वर्ड नहीं लगाना है। तो अपने आप में क्या है? ये वर्ब की बेस फॉर्म। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल वर्ब की बेस फॉर्म, यानी ऑल बेसिक वर्ब आर वी1, यानी जितनी भी वर्ब की बेस फॉर्म होती हैं उनको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं। बट ऑल वी1 नॉट इक्वल टू वीबी। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि सभी बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती हैं, लेकिन सभी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म नहीं होती। आप देखो, ये कहने का मतलब क्या है? अब ध्यान से सुनना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ब की बेस फॉर्म की, इधर देखो, दोबारा से देखो, वर्ब की बेस फॉर्म के बारे में हमने क्या बताया कि ऐसी वर्ब जिसके साथ हमने कुछ भी अटैच नहीं करना है, एस, ई एस, ई डी, आई एन जी कुछ भी नहीं लगाना है, तो अपने आप में बेस फॉर्म है। लेकिन अगर हमने इसको एस, ई एस लगा दिया इनके साथ, तो क्या बेस फॉर्म नहीं रहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेशन यही है कि वर्ब की बेस फॉर्म होती है जिनके साथ हमने कुछ भी अटैच नहीं करना है, तो वर्ब की बेस फॉर्म होती है। अगर हमने अटैच कर दिया, एस, ई एस लगा दिया, तो वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएंगी। जैसे डू अपने आप में बेस फॉर्म है और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब यहाँ देखो,
आज तक हमने जो भी छठी सातवीं क्लास में जो भी हमने वर्ब जहाँ से सो पढ़नी स्टार्ट की थी, हमने हमेशा यही देखा है कि डू, डिड और डन, यानी डू, डिड और डन, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड और इसको थर्ड। यानी आज तक हमने जो वर्ब याद कर रखी थी, किल, किल्ड, किल्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन, जो फर्स्ट वाली वर्ब बोल रहे हैं हम, राइट, हम उसको फर्स्ट बोलते हैं। देखो वो फर्स्ट है, इसमें कोई मनाही नहीं है, वो फर्स्ट है, लेकिन उसका एक और नाम है वर्ब की बेस फॉर्म। यानी उसका क्या नाम है, वर्ब की बेस फॉर्म। जो भी वर्ब होती है, क्योंकि अब देखो जैसे हमने एग्जांपल लिया डू, डिड और डन का एग्जांपल लिया, डू, डिड और डन, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डू फर्स्ट है, डिड सेकंड है और डन थर्ड है। अब ये देखो जो डू जिसको हम फर्स्ट बोलते हैं, इसके साथ अभी तो एस, ई एस, ई डी, आई एन जी कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो ये अपने आप में बेस फॉर्म है। यानी जिसको आज तक हम फर्स्ट फॉर्म कहते आ रहे हैं वो अपने आप में बेस फॉर्म भी है। लेकिन ध्यान से देखो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये जितनी भी वर्ब की बेस फॉर्म है वो सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म है। यानी जिनको हम आज तक फर्स्ट वर्ब कहते आ रहे हैं, ये देखो, इनके अलावा बहुत सारी जितनी भी दुनिया में वर्ब है वो अपने आप में बेस फॉर्म है, वो सारी की सारी फर्स्ट भी हैं। लेकिन ये किस समय बेस से नहीं रहेंगी, अगर हमने इनके साथ कुछ लगा दिया, एस या ई एस लगा दिया, तो एस, ई एस लगाने से क्या हो जाती है, वर्ब सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाती है, बेस नहीं रहेंगी। एग्जाम्पल देखो, हम यही डू, चलो किल का एग्जाम्पल लेते हैं हम, किल, हमने किल का एग्जाम्पल लिया, तो किल क्या है, किल अपने आप में बेस फॉर्म है। किल क्या है, अपने आप में बेस फॉर्म, क्योंकि इसके साथ हमने कुछ भी अटैच नहीं किया, एस, ई एस, ई डी, आई एन जी। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, यानी जिसके साथ हम एस, ई एस कुछ नहीं लगाते वो वर्ब की बेस फॉर्म भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। यानी सभी बेस फॉर्म फर्स्ट होती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सभी फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म क्यों नहीं है। अब देखो जो हमने किल का एग्जाम्पल लिया है, ये बेस भी है और फर्स्ट भी है, ये बेस भी है फर्स्ट भी है। लेकिन अगर हम, क्योंकि हमने ये बेस क्यों है, बेस तो इस करके है क्योंकि हमने इसके साथ कुछ अटैच ही नहीं कर रखा, एस, ई एस, ई डी। और ये फर्स्ट क्यों है, क्योंकि आज तक हमें यही याद करते आए थे, किल, किल्ड, किल्ड, किल को हमने फर्स्ट माना। लेकिन अगर हम किल्स लगा दें, इसके साथ एस, ई एस लगा दें, एस लगा दिए, चलो यहाँ हम एस लगाए, हम बाद में करेंगे किस वर्ब के साथ एस लगता है, किसके साथ ई एस लगता है। अब इसके साथ एस लगता है, अब हमने इसका किल्स बना दिया, क्या ये बेस फॉर्म है, नहीं, क्योंकि बेस फॉर्म की डेफिनेशन क्या है, जिसके साथ हमने एस, ई एस, ई डी, आई एन जी कुछ नहीं लगाना है, लेकिन इसके साथ हमने एस लगा दिया, तो ये बेस तो नहीं है, ये सिर्फ इसका एक ही नाम रह गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब थोड़ा देखो, थोड़ा ट्रिक याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई इंसान है, कोई मोहन नाम का इंसान है, अब वो कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई, तो उसके अंदर दो क्वालिटी हैं, यानी वो कुंवारा भी है और दूसरा वो बॉय भी है, लड़का भी है। तो इसकी क्वालिटी, एक कुंवारा होना, कोई भी क्वालिटी लगा सकते हो आप, हमने ये लगा ली कुंवारा, यानी मोहन के अंदर दो क्वालिटी है शादी से पहले, एक तो वो कुंवारा है और एक वो लड़का है। अब देखो, अब उसकी शादी हो गई, तो इनमें से कौन सी क्वालिटी गायब हो जाएगी, उसकी बॉय वाली या फिर कुंवारे वाली, कुंवारे वाली। यानी शादी होने के बाद वो लड़का तो रहेगा लेकिन वो कुंवारा नहीं रहेगा। समझ में आया कुछ? यानी एग्जाम्पल देखो, ट्रिक से याद कर सकते हो आप। जैसे मोहन है, यानी कोई वर्ब है, उसके साथ हमने एस लगा दिया तो उसकी शादी हो गई। यानी वर्ब के साथ एस एस लगाने से क्या होगी, उसकी एक क्वालिटी गायब होगी। शादी से पहले उसके अंदर दो क्वालिटीज थी, जैसे एक कुंवारा और एक लड़का, लेकिन शादी होने के बाद एस फॉर शादी होने के बाद उसकी एक ही क्वालिटी रहेगी, वो रहेगी सिर्फ लड़का। यानी किसी भी वर्ब के साथ अगर हम कुछ ना लगाएं, यानी एस या ई एस नहीं लगाना, मतलब शादी ना करो, इसकी एस फॉर शादी रखना याद, तो उसकी शादी अगर नहीं करें हम तो इसके दो नाम हैं, वर्ब की बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमने उसके साथ एस एस लगा दिया, अगर हमने उसके साथ एस या फिर ई एस लगा दिया तो एस फॉर शादी, शादी हो गई, तो उसकी एक ही क्वालिटी रहेगी उसके अंदर, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वाली। एक बार और रिपीट करता हूँ, कोई भी वर्ब जिसके साथ हम एस ई एस ई डी आई एन जी कुछ नहीं लगाना, वो बेस और फर्स्ट दो नाम है उसके,
यानी सभी बेस फॉर्म क्या है, फर्स्ट है। यानी जितनी भी आज तक डू, किल, वॉच, स्पीक, वांट, वो सारी जो बेस हैं उसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं, लेकिन हम सभी फर्स्ट को बेस नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्स्ट में तो वो भी हैं जिनके साथ ऐसे ऐसे लगा दिया, फर्स्ट में तो वो भी है जिसके साथ हमने ऐसे ऐसे लगा दिया, किल्स, लेकिन ये बेस नहीं है। मतलब फर्स्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो दोनों की तरफ आती है, बेस फॉर्म की तरफ भी। यानी ऐसे ऐसे लगाओ या ना लगाओ, फर्स्ट फॉर्म तो वो रहेंगी, लेकिन एस लगाने से सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ऐसे ऐसे नहीं लगाया तो वो बेस भी है, वो फर्स्ट भी है। ऐसे ऐसे लगा दिया तो सिर्फ फर्स्ट है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल, ये डू है, डू अपने आप में वर्ब की बेस फॉर्म है और फर्स्ट भी है, दोनों ही है। डू अपने आप में वर्ब की बेस फॉर्म भी और फर्स्ट भी है, और हमने इसके साथ एस एस लगा दिया, इसकी शादी हो गई, एस फॉर शादी। तो ये सिर्फ एक इक्वालिटी बच गई इसके अंदर, V1 वाली, ठीक है। क्योंकि एस एस लगाने से वर्ब की जो बेस फॉर्म की डेफिनेशन है वो खराब हो जाती है, क्योंकि वर्ब की बेस फॉर्म कहती है कि वो वर्ब जिसके साथ एस ई एस आई एन जी ई डी कुछ नहीं लगाना। तो डू के साथ कुछ नहीं लगा रखे, तो इसके दो नाम है, बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एस एस लगाने से ये फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म वाली क्वालिटी गायब हो गई, तो ये क्या रह गई फिर, सिर्फ फर्स्ट। किल बेस भी है फर्स्ट भी है, एस लगा दिया तो सिर्फ फर्स्ट। वांट बेस भी है फर्स्ट भी है, एस एस लगा दिया तो सिर्फ फर्स्ट। आई समझ में? उसके बाद देखते हैं, अब देखो सेकंड जो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम मेन वर्ब के बारे में देखते हैं, उसको हम बाद में करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से पहले मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब क्या होती है, हमने पहले पढ़ा। मेन वर्ब क्या है? द वर्ब विच प्लेज द मेन रोल इन ए सेंटेंस। यानी एक ऐसी वर्ब जो वाक्य में मुख्य भूमिका निभाती है। मुख्य भूमिका निभाने का मतलब है कि जो उसके अंदर जो भी काम दिया गया है, जो भी काम किया गया है, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस है। अब जैसे एग्जाम्पल, मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन प्लेज क्रिकेट। अब इसके अंदर एक ही वर्ब है, प्लेज, तो ये अपना मेन वर्ब है, क्योंकि मोहन के खेलने की बात की गई है, तो इसके अंदर जो एक काम हुआ है वो सिर्फ खेलना है, तो वही मुख्य काम है इसका। क्रिकेट कोई काम नहीं है, क्रिकेट तो खेल है, और मोहन कोई काम नहीं है, मोहन किसी इंसान का नाम है। अनदर एग्जाम्पल देखो, कविता इज गोइंग टू मार्केट। अभी देखो इसके अंदर दो वर्ब देगी, इसके अंदर तो एक ही थी, तो वही मेन है। अब इसके अंदर दो वर्ब दे रखी है, जो लास्ट वाली होती है वो मेन वर्ब होती है, पहले वाली हमेशा हेल्पिंग होती है। हेल्पिंग में पढ़ेंगे हम नीचे हेल्पिंग में ये बताया जाएगा कि जो अगर एक वाक्य में दो वर्ब हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है, वाक्य में अगर दो वर्ब है तो पहली वाली हेल्पिंग होती है, दूसरी वाली मेन वर्ब। जैसे हमने नीचे दे भी रखा है कि दो वर्ब अगर वाक्य में दो वर्ब होती हैं, अगर वाक्य में दो वर्ब हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, पहले वाली को हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वाली को मेन वर्ब। अगर सिंगल वर्ब है वाक्य के अंदर तो वही मेन वर्ब होती है या फिर लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब यही है, मैंने शुरू में बताई थी, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, मोहन प्लेज क्रिकेट। अब इसके अंदर मोहन प्लेज क्रिकेट एक ही वर्ब है तो यही मेन वर्ब है, और कविता इज गोइंग टू मार्केट इसमें दो वर्ब हैं तो पहले वाली हेल्पिंग और दूसरी वाली मेन वर्ब। ध्यान में आप देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। द वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब, एक ऐसी क्रिया या ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। इट कम्स ऑलवेज बिफोर द मेन वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इट कम्स बिफोर द मेन वर्ब, ये हमेशा किससे, मेन वर्ब से ये पहले आती है। अब देखो दो वर्ब है, एक हेल्पिंग है एक मेन है, तो हेल्पिंग वर्ब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हेल्पिंग का मतलब हेल्प करना, हेल्पिंग का मतलब है हेल्प करना, और एक होती है मेन वर्ब। अब अगर दो वर्ब है, अगर हमें याद करनी है एक ट्रिक के माध्यम से कि जैसे हेल्प करने वाला बंदा होता है, अब जैसे कोई मेन बंदा है, ठीक है, मेन, उसकी हेल्प करवाने के लिए कोई आएगा, जैसे सीएम है, सीएम मुख्यमंत्री लगाओ, ठीक है, मुख्य क्रिया मुख्यमंत्री। अब मुख्य क्रिया मेन वर्ब। अब उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो हमेशा आगे रहेंगे
यानी कोई भी कठिनाई आए मुख्यमंत्री पर तो हमेशा उसको हेल्प कराने वाले जो उसकी हेल्प करेंगे वो हमेशा आगे रहेंगे, ना कि उसके पीछे झुकेंगे। यानी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमेशा मेन वर्ब की हेल्प कराने के लिए इससे आगे रहती है। तो इसके अंदर अगर दो वर्ब हैं किसी सेंटेंस के अंदर तो पहले वाली हेल्पिंग क्योंकि हेल्प करानी है उसकी, उसने हेल्प करनी है, पहले वाली हेल्पिंग क्योंकि उसने मेन वर्ब की हेल्प करनी है, और बाद वाली मेन। इतना समझ में आया? अब देखो सिंगल वर्ब, अगर सिंगल वर्ब क्या होते हैं, जब एक ही वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब दे रखी हो तो पहले वाली क्या होती है हमेशा, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब दे रखी हो, सिंगल वर्ब दे रखी हो तो क्या है, जो एक ही वर्ब है तो वही मेन है। यानी हेल्पिंग वर्ब तब आएगी जब वाक्य में दो वर्ब हो, और दो वर्ब में भी जो पहले आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, बाद वाली मेन वर्ब होती है। अगर वाक्य में है ही एक ही वर्ब तो वही वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब होती है, बशर्ते कि वो लिंकिंग वर्ब ना हो। लिंकिंग वर्ब, ये देखो लिंकिंग वर्ब भी अकेली ही आती है सेंटेंस के अंदर, जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है, इज अकेली एक वर्ब है। यानी इन पांचों को छोड़कर, इन पांच वर्ब्स को छोड़कर अगर कोई भी वर्ब वाक्य में अकेली आए तो वो मेन वर्ब है। बस यही वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। तो लिंकिंग वर्ब के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। इतना ध्यान रखना, अगर वाक्य में एक ही वर्ब है, इनको छोड़कर कोई भी वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी। अगर दो वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग और दूसरे वाली मेन। अच्छा, लिंकिंग वर्ब भी एक ही आती है वाक्य के अंदर, आप उसको मेन वर्ब मान सकते हो क्योंकि अकेली वर्ब है वही मेन है, लेकिन असल में क्या होती है वो लिंकिंग वर्ब होती है, सिर्फ ये। आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब ये देखो जो ये डज है ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब है। अगर अकेली वर्ब प्ले ही होती जैसे हमने ऊपर देखा मोहन प्लेज क्रिकेट, एक ही वर्ब है तो वो मेन है। अब नीचे देखो मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब डू या डज, अब ये डज अभी वर्ब है और प्ले भी वर्ब है तो पहले वाली हेल्पिंग हो गई, तो डज है ये हेल्पिंग वर्ब है और प्ले मेन वर्ब है। नीचे कविता इज गोइंग टू मार्केट, अब कविता है जो, कविता के बाद दो वर्ब है, एक इज और एक गोइंग, एक इज एक गोइंग। तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि दो वर्ब है, पहले वाली हेल्पिंग और दूसरी वाली गोइंग मेन वर्ब। कविता इज नॉट गोइंग टू मार्केट, अब यहाँ भी इज और गोइंग है, इज हेल्पिंग वर्ब और गोइंग मेन वर्ब। समझ में आया?